नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग धनु लग्न वाले जातकों के लिए बात कर रहे हैं। वो लोग जिनका लग्न धनु है, उनके लिए सैटर्न आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिटिंग या गोचर का जो सैटर्न है, वो आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आने वाला है, आज के इस पूरे वीडियो के अंदर उसी के ऊपर चर्चा होगी। तो ये पूरी वीडियो जो है वो एक सामान्य विश्लेषण है कि आपके लाइफ के अंदर, आपके डेली लाइफ के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है, लव लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उन सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सैटर्न है ट्रांजिट में, वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग सैटर्न ग्रह को समझ लेते हैं। तो सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो हमारे नव ग्रहों के अंदर सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये कोई 2.5 साल का टाइम लगाता है एक हाउस से दूसरे हाउस में ट्रांजिट होने में। जैसे पिछला आपका 2.5 साल गया था, उस वक्त आपका जो सैटर्न था वो आपके एक्वेरियस राशि के अंदर आपके 3rd हाउस में सिचुएटेड थे, वो वहां पे बैठे हुए थे। अभी 29 मार्च को ये आपके 4th हाउस में आ गए हैं, है ना। तो 2.5 साल का टाइम लगा है इनको। और इनका एक काल चक्र होता है 30 वर्षों का, जो मेष राशि से शुरू होता है और ये मीन राशि पे आके खत्म होता है। तो पाइसेस के ऊपर जो इनका लास्ट ये ट्रांजिट हो रहा है, जो अगले 2.5 साल के लिए रहने वाला है, जिसका टाइम 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक का रहने वाला है। तो इस जगह पे वो अपने 30 साल का एक चक्र खत्म करने वाले हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो धनु लग्न के जो जातक हैं वो देखने वाले हैं, क्योंकि जब सैटर्न जैसा बड़ा प्लैनेट अपना एक पूरा चक्र खत्म करता है, तो आखिरी अपने हाउस के अंदर, आखिरी अपनी राशि के अंदर ये बहुत सारे असर जो है वो देता हुआ जाता है, सो दैट चीजें खत्म होती हैं और फिर आप एक नई शुरुआत करते हैं जब सैटर्न वापस से मेष राशि के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे लगभग सारे हाउसेस, सारे राशियों की एनर्जी लेके वो आपके 4th हाउस में आए हैं। तो काफी कुछ इम्पैक्ट ये आपके जीवन के ऊपर क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर हम लोग सैटर्न को देखें तो आपके पत्री के अंदर ये आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड बन के आपके 4th हाउस में अभी फिलहाल गोचर में बैठे हुए हैं। तो 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र में आके बैठ जाता है, एक केंद्र वाला योग बनाता है, जहां पे अगर केंद्र में कोई भी ग्रह आके बैठता है तो आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी ऐड करता है। क्योंकि जो हम लोग केंद्र के चारों भाव देखते हैं, 1, 4, 7 और 10, ये चारों भाव हमारे केंद्र के भाव होते हैं, जो हमारे लिए पिलर्स ऑफ लाइफ है। जब कोई भी प्लैनेट आपके केंद्र में आके बैठ जाता है तो वो एक सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी आपके लाइफ के अंदर लेके आता है। और उस पर से एक ऐसा ग्रह जो अपने आप में कर्म का कारक है, तो जब वो आपके केंद्र में आके बैठते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठ के आपके 3 हाउसेस को कंट्रोल करेंगे। वो खुद ही आपके 4th हाउस में बैठे हैं, उनकी 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में पड़ रही है। उसके अलावा उनकी जो 10th दृष्टि है वो आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है। तो काफी इम्पैक्ट ये क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं 4 केंद्र के भाव में से 3 केंद्र के भाव पे उनका इम्पैक्ट अभी अपने आप बन रहा है। तो ये अपने आप में काफी स्टेबिलिटी देने वाला समय है। जो भी धनु लग्न के जातक हैं वो अगले 2.5 साल के लिए अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी तो जरूर देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो वो यहाँ पे सैटर्न क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कि जब ये केंद्र में आके बैठते हैं तो आपके लाइफ के अंदर इन जनरल एक अच्छा प्रोडक्टिविटी ऐड करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ये आपको फेम देते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ये आपको ज्यादा पराक्रमी बनाते हैं। तो बहुत अच्छा इनका ये पोजीशन है जो आपके केंद्र पे आके बन रहा है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे जो ये 4th हाउस, आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, उससे क्या क्या चीजें बन सकती है, क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके 4th हाउस में बैठे हैं। तो 4th हाउस में जैसे आपको बताया, ये आपके केंद्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो केंद्र एक्टिवेट होने से आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी चीज, जो हमारा 4th हाउस है, ये इससे हम अपनी माता का यहाँ पे विचार करते हैं। आपकी मदर से रिलेटेड चीजों का रिजल्ट हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बृहस्पति के मीन राशि के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति और सैटर्न दोनों का आपस में काफी सम स्वभाव होता है। दोनों ग्रह अपने आपस में
एक दूसरे के लिए एक अच्छा रिस्पेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे सैटर्न का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अच्छा निकल के आता है। तो वहां पे आपको 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में, आपके माता से रिलेटेड चीजों के अंदर आपको यहाँ पे प्रोग्रेस दिखेगा। आपके माता के साथ आपके संबंध थोड़े से ठीक होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो मेलेफिक प्लैनेट जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव की वो हानि भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग सिग्निफिकेंस। हर हाउस के अंदर एक कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस होते हैं, कुछ नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस होते हैं। तो जो लिविंग सिग्निफिकेंस है उसके अंदर हमारी माता का स्वास्थ्य हम लोग उससे विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्री के अंदर सैटर्न अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके पत्री के अंदर अगर पीड़ित है, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी माता की तबीयत अगले 2.5 साल के अंदर एक बार खराब हो सकती है। उसके अलावा जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है, जैसे कि इसी भाव से हम लोग अपने लग्जरी का भी विचार करते हैं, तो आपके लाइफ के अंदर ये लग्जरी बढ़ाएंगे, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स को थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो लग्जरी आपके लाइफ के अंदर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो लोग जो कार खरीदने के बारे में प्लान कर रहे थे, तो अगले 2.5 साल में काफी सारे ऐसे चांसेस बनेंगे जहां पे आपका मन होगा कि मैं एक कार ले लूं। अगर आपके घर में जगह है, या फिर अगर पिछले कुछ समय से आप ऑलरेडी एक कार चला रहे हैं जिसको अपग्रेड करने के बारे में आप सोच रहे थे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड भी करेंगे, है ना। उसके अलावा ये जगह आपके लाइफ के अंदर कंफर्ट को बढ़ाने वाला है। 4th हाउस से हम लोग अपने कंफर्ट को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके कंफर्ट में इजाफा करने वाला है। वहीं पे 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपके प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होने वाला है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है, तो जिस भी भाव के अंदर आता है तो वहां पे वो रिजल्ट को बड़ा करके देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी लेंगे और उसमें आप बड़ा लैंड एरिया खरीद सकते हैं। हो सकता है कि एक फार्म लैंड एरिया हो, कि आप एकड़ में जमीन खरीद रहे हैं, बड़ा लैंड जो खरीद रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे लोग फैक्ट्री वगैरह लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ आप अभी से प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आप जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो वैसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। भूमि से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ परचेज अगले 2.5 साल के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग जो ऑलरेडी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन कराने के बारे में सोच रहे थे, तो वहां पे हो सकता है कि उन लोगों के घर के अंदर यहाँ पे मेजर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि रेनोवेशन का काम आप कराएं, हो सकता है कि आप एक ऐसा रेनोवेशन कराएं कि जिसमें घर का मोटा मोटा चीज आप यहाँ पे चेंज करा दे, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप घर के अंदर एक मास लेवल पे रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का काम करा सकते हैं। वहीं पे कुछ लोग का अगर पत्री के अंदर मार्स अगर पीड़ित है, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जो लैंड वाला प्रॉपर्टी है उसके अंदर हो सकता है कि आपका किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि ये जो 3rd हाउस है, 3rd हाउस का मालिक 4th हाउस में आके बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि आपके भाई बहनों के साथ या आपसे जो छोटे भाई बहन है उनके साथ हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके किसी प्रकार का विवाद भी यहाँ पे हो सकता है। ये ज्यादा लोग ये चीज नहीं देखेंगे, सिर्फ वो लोग जिनके पत्री के अंदर मार्स थोड़ा सा बुरा है वो इस चीज को देखेंगे। बट उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। 4th हाउस है, 4th हाउस से हम अपने कंडीशनिंग का भी विचार करते हैं कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ कैसे होने वाली है, आपकी कंडीशनिंग कैसे होने वाली है। तो वहां पे सैटर्न के आने की वजह से आपके डोमेस्टिक लाइफ के अंदर थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे आपको बताया कि अगर सैटर्न पत्री के अंदर अच्छा बैठा हुआ है, यहाँ से अगर जुपिटर की दृष्टि किसी भी प्रकार से आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो फिर वहां पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये जुपिटर का अपना राशि ही है। और अगर जुपिटर की दृष्टि वहां पे पड़ रही है और सैटर्न भी वहां पे आ रहे हैं, तो फिर आपकी जो डेली लाइफ है या फिर आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा 4th हाउस से ही हम लोग अपने मेंटल पीस को भी देखते हैं, कि जो हमारा सोचने का तरीका होता है या फिर एक तरह से कहे अपना इमोशन, तो हम लोग इमोशन को भी 4th हाउस से ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न के ऐसे भाव में आने के बाद हम इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे वीकनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है।
तो जब ये 4th हाउस पे आएगा तो आपको ये इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा वल्नरेबल बनाने वाला है। वहां पे हो सकता है कि इमोशनली आप थोड़ा सा कमजोर फील करें, थोड़ा सा जल्दी आप अपसेट हो सकते हैं। उस पे भी जब अगले 2.5 साल में जब भी यहाँ पे अगर अमावस्या के टाइम पे चंद्रमा अगर यहाँ पे गोचर में आएगा तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ज्यादा इस चीज को फील करेंगे, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव है। तो गोचर में जब अमावस्या के टाइम पे चंद्रमा यहाँ से गोचर कर रहा होगा तो उस टाइम पे आप इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा लो फील करने वाले हैं, अगर आपकी पत्री के अंदर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित है तो। ठीक है, ये थोड़ा सा कंडीशनल है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसी चीजों को आप हमेशा अक्सर आप अगले 2.5 साल में थोड़ा सा फील करने वाले हैं कि 1-2 दिन के लिए आपका मूड थोड़ा सा लो साइड पे चला जाएगा। तो 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हमें इन कुछ चीजों को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद जब हम लोग सैटर्न की दृष्टि की बात करते हैं तो सैटर्न यहाँ पे हमारे 6th हाउस को 3rd दृष्टि से देखने वाले हैं। जो 3rd एस्पेक्ट है हमारा वो हमारे 6th हाउस पे पड़ने वाला है। तो सैटर्न जब 6th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो ये 6th हाउस से जुड़ी हुई अच्छी चीजों को एक्टिवेट करने वाले हैं। कारण क्योंकि इनका जो 3rd जो एस्पेक्ट है वो इनके फ्रेंड राशि जो वीनस है, वीनस की राशि के ऊपर पड़ रहा है, जिसका नाम टॉरस है, जिसको हिंदी में वृषभ कहते हैं। तो वृषभ राशि के ऊपर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहां पे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छे आने वाले हैं। इस बार एक कोइंसिडेंस है कि सैटर्न की जो तीनों दृष्टि है वो या उनके फ्रेंड प्लैनेट्स के राशियों में पड़ रहा है। जैसे वीनस की राशि होती है टॉरस, मर्क्यूरी भी सैटर्न का दोस्त होता है। तो मर्क्यूरी का राशि है यहाँ पे वर्गो, वहां पे आपके सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। उसके अलावा जो सम ग्रह हैं सैटर्न के लिए, बृहस्पति के ही राशि धनु पे आपकी सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो ट्रांजिट है वो इन जनरल आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि प्रभाव यहाँ पे या तो अच्छे होंगे या फिर मिक्स होंगे, बट यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। तो क्योंकि ये आपके 6th हाउस पे अच्छे प्रभाव देने वाला है तो 6th हाउस से जुड़े हुए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है जॉब। वो लोग जो जॉब करते हैं उनको यहाँ पे जॉब के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आप नई जॉब का ऑफर आपके पास हो जाए, हो सकता है आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाए, हो सकता है आपको जॉब के अंदर अप्रिसिएशन मिले। वो लोग जिनके साथ ऑफिस के अंदर, स्पेशली ऑफिस के अंदर जिनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही थी, वो ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि 6th हाउस से ही हम लोग अपने एनिमीज या शत्रु का भी विचार करते हैं। तो ये आपके शत्रुओं के ऊपर विजय पाने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो हर वो प्रकार का ऑफिस पॉलिटिक्स या बॉस अगर आपके प्रति अच्छे नहीं है तो वहां पे आपको जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा सा आपके साइड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जॉब के लिए ये काफी अच्छा है, शत्रुओं के ऊपर विजय पाने के लिए काफी अच्छा है। वो लोग जो अपने छुपे हुए दुश्मनों से यहाँ पे परेशान थे पिछले 2.5 साल में, तो उनको यहाँ पे दिखने वाला है कि अब आपके जो दुश्मन है वो आपका नाम सुन के ही मना कर देंगे कि भाई अब हम इस चीज में, इस चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। ऐसा कुछ रिजल्ट भी आपको यहाँ पे सैटर्न दे सकते हैं कि आपके जो दुश्मन है वो अचानक से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसी जगह से हम लोग लोन या किसी प्रकार का लिटिगेशन का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका कोई पुराना लिटिगेशन चल रहा था तो यहाँ पे बात करने से कॉम्प्रोमाइज की जैसे रिजल्ट यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि सैटर्न कहता है कि अगर आप चीजों को बैठ के आप उस पर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग जिनका लिटिगेशंस कुछ चल रहा था, उनका कोर्ट केस कुछ चल रहा था, तो वहां पे आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है कि आपका जो केस था वो बात करने से रफा दफा यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद 6th हाउस से हम लोग पेट्स का भी विचार करते हैं, हम लोग एनजीओ का भी विचार करते हैं। तो वो लोग जो एनजीओ से जुड़ के, किसी भी प्रकार के एनजीओ से जुड़ के अगर वो पेट्स के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते थे तो वो पेट्स के लिए यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे भी अगर आप एनजीओ से जुड़ के किसी भी प्रकार का काम करना चाहते थे, कि बहुत दिनों से आप इंस्पायर हो रहे थे कि भाई मुझे भी पेड़ लगाने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे प्रकार के कल्याणकारी कार्य करते हुए नजर आने वाले हैं कि भाई आप किसी एनजीओ से जुड़े और आपने काम करना शुरू किया। हो सकता है कि आप खुद ही एक नया एनजीओ स्टार्ट कर लेंगे, कि आपको लग रहा था कि कोई अच्छा एनजीओ ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैंने खुद से ही स्टार्ट करना है, तो कुछ लोगों के साथ जुड़ के आप अपना एनजीओ भी यहाँ पे शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं।
वो लोग जो डॉक्टरी पेशे के अंदर हैं, जो फिजिशियन हो गए, है ना, तो वैसे डॉक्टर्स को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 6th हाउस से हम लोग डॉक्टर्स का भी विचार करते हैं। तो जब सैटर्न आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे, आपके भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये ज्यादा मेहनत कराते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ज्यादा गेन्स यहाँ पे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस के रिजल्ट है वो हमारे लिए यहाँ पे काफी बेहतर होने वाले हैं। सैटर्न की जो 7th एस्पेक्ट है वो सीधा आपके 10th हाउस पे पड़ने वाली है, जो बाय द वे वर्गो राशि के अंदर ही आ रहा है। तो क्योंकि ये उनकी मित्र राशि है, तो मित्र राशि होने की वजह से यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जो 10th हाउस होता है वो हमारे करियर का भाव होता है। तो यहाँ पे जब कर्म के देवता ही आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपके करियर के अंदर बहुत अच्छा गेन लेके आने वाले हैं। जब करियर और सैटर्न दोनों आपस में जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट्स को अच्छा करता है। और मजे की बात यह है कि काल पुरुष कुंडली के अंदर ये हमारे मकर राशि का भाव बनता है। अगर आप काल पुरुष की कुंडली पकड़ेंगे तो ये 1 है, तो ये 10th यहाँ पे पड़ता है। तो क्योंकि इनका जो कैप्रिकॉन का साइन है, तो कैप्रिकॉन खुद की उनकी राशि है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर उस वाले एस्पेक्ट को देखते हुए भी रिजल्ट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, क्योंकि ये सैटर्न की का खुद का घर है। तो यहाँ पे वो लोग जो करियर से रिलेटेड अभी इजाफा चाहते थे, उनको यहाँ पे बहुत ही हद तक इजाफा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सैटर्न की 7th दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उसके अलावा ये सिर्फ आपके नहीं, आपके पिता के लिए भी अच्छा होने वाला है। हम अपने पिता के स्टेटस का विचार भी 10th हाउस से करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पिता के स्टेटस को भी बढ़ाने वाला है। 10th हाउस में जब भी सैटर्न की दृष्टि पड़ती है या सैटर्न खुद आके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके भूपति योग को भी एक्टिवेट करते हैं। तो वो लोग जो एक लैंड लेने के बारे में सोच रहे थे, वो यहाँ पे लैंड लेते हुए नजर आएंगे। वही जैसे आपको पहले बोला था कि बड़ा लैंड, फार्म लैंड टाइप की चीजें यहाँ पे लोग खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा 10th हाउस जो होता है, 10th हाउस हमारे बर्थ के रीजन को भी दिखाता है कि हम लोग क्यों पैदा हुए थे, हमारा पैदा होने का जो पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं ना जिसको, तो कहीं ना कहीं आपके पर्पस, लाइफ के पर्पस को ये दिखाता है। तो जब सैटर्न की दृष्टि आपके लाइफ पर्पस के भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ के जो आपका मेन पर्पस था, उस पर्पस को अचीव करने में ये आपकी मदद कर सकते हैं। पूरा वो अभी 2.5 साल के कालखंड में अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाली चीज होगी। बट कहीं ना कहीं ये आपके उस जगह तक पहुंचने वाले इनिशिएटिव फेज को स्टार्ट करने वाले हैं, कि एक बार आप शुरू कर देंगे अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढना, या अगर आपको ऑलरेडी पता चल चुका है तो उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग सैटर्न के 10th एस्पेक्ट के ऊपर। तो सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके लग्न के ऊपर ही पड़ रहा है। तो लग्न के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट काफी अच्छा माना जाता है, वो भी स्पेशली जब ये 10th एस्पेक्ट हो, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट काफी कार्मिक होता है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हुए होते हैं आपकी पास्ट लाइफ के अंदर, उन सारे पास्ट लाइफ के कर्मों के बेस पे सैटर्न यहाँ पे आपको रिवॉर्ड देता है। तो जब सैटर्न जैसा प्लैनेट, जो शनि महाराज हैं, वो उनको माना ही जाता है उनके दंड देने के स्वभाव के लिए। वो हमारी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं। तो 3rd उनका एस्पेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं दंड देने वाला एस्पेक्ट होता है, और 10th एस्पेक्ट उनका जो होता है वो रिवॉर्ड देने वाला होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लग्न के अंदर रिवॉर्ड्स को बढ़ाने वाले हैं। तो आपके लग्न में आपके फेम को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। वो लोग जो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर फेमस होना चाहते थे, उनके फेम को यहाँ पे शनि बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आपको बीमार कर सकते हैं। अगर जैसे आपको बताया, आपकी पत्री के अंदर अगर मंगल थोड़े से पीड़ित है, तो वहां पे हो सकता है कि लोगों की तबीयत खराब हो। बट इन जनरल बाकी लोगों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे सैटर्न आपको ज्यादा ऊर्जावान बनाएंगे। सैटर्न यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न हमें हमारी लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होना सिखाते हैं। तो क्योंकि ये लग्न के ऊपर ये प्रभाव दे रहे हैं, तो सैटर्न का ये प्रभाव आपके लाइफ के अंदर भी आता हुआ नजर आएगा कि आप लाइफ के अंदर थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। वहीं लाइफ के अंदर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करेंगे, क्योंकि सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाते हैं। और जब लग्न के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो आपके लाइफ के अंदर वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वाली चीज आप जरूर देखने वाले हैं।
उसके अलावा लग्न ही हमारी एक अपीयरेंस को भी दिखाता है। तो जब सैटर्न अपनी दृष्टि से आपके अपीयरेंस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके ओवरऑल एक पर्सनालिटी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी एक अलग से निखर के आएगी, जहाँ पे लोग आपके काम करने के बिहेवियर को, जहाँ पे लोग आपके काम करने की वजह से जो आपकी एक प्रसिद्धि को लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि सोना तब के ही अपने एक अच्छे सुंदर कलर के अंदर आता है। तो यहाँ पे सैटर्न की जो दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी वो आपको उसी प्रकार से तपे हुए सोने की तरह निखारेगा। वहां पे मेहनत की वजह से जो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, मेहनत की वजह से जो आपकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, या मेहनत की वजह से लोग जिस प्रकार से आपको एज अ सिंसियर पर्सन देखते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखता हुआ अगले 2.5 साल के अंदर नजर आएगा कि लोग आपको एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे, आपके अच्छे व्यक्तित्व के लिए लोग आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा लग्न से ही हम लोग यहाँ पे पैसे या ओवरऑल वेल्थ को भी देखते हैं। तो सैटर्न जैसा प्लैनेट जब आपके लग्न पे दृष्टि डालेगा तो आपको ओवरऑल वेल्दी इंसान बनाने वाला है। तो यहाँ पे सैटर्न आपको हेल्दी, वेल्दी और वाइज तीनों ही बनाने वाले हैं, क्योंकि ये मैच्योरिटी के कारक भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको थोड़ा ज्यादा मैच्योर बनाने वाले हैं, आपके लाइफ के अंदर ओवरऑल वेल्थ को बढ़ाने वाले हैं। और क्योंकि ये आपके केंद्र के ऊपर ही बैठ के एक दूसरे केंद्र के भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी को बढ़ाते हुए आपका वेल्थ ये बढ़ाएंगे। तो जब स्टेबिलिटी और वेल्थ दोनों एक साथ बढ़ेगा तो आप अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा चीजों को अचीव करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब लाइफ के अंदर फेम, मेहनत, वेल्थ और शनि महाराज की कृपा सब एक साथ में आएगी तो कहीं ना कहीं ये आपको छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट देने वाली है। जो कहते हैं ना कि आपका समय सुधर गया, आपका समय बदल गया, तो कहीं ना कहीं ये वो समय होने वाला है जब सैटर्न आपके समय को बदलने वाले हैं। तो सैटर्न जो भी चीज आपसे डिमांड करते हैं, अगर आप उन चीजों को फुलफिल करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, डाउन टू अर्थ होके रहेंगे और अपने से बड़े और अपने से छोटों का सम्मान करना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपको आपके कर्म के मुताबिक बढ़िया रिजल्ट आपको यहाँ पे देने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारा सैटर्न है वो हमारे 2nd हाउस का मालिक बन के हमारे 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेविंग्स का हाउस होता है। तो जब सेविंग्स के देवता अपने से 3rd में जाके बैठेंगे तो वो हमारी लाइफ के अंदर सेविंग्स को बढ़ाते हैं, वो आपके मेजर सेविंग्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वो लोग जो अच्छा कर्म करने वाले हैं, जिनका करियर ऊपर जाने वाला है, जिनका जॉब ऊपर जाएगा, इन होल जब आपका लग्न स्ट्रांग होके नजर आएगा तो वहां पे आपको बड़ी सेविंग्स भी मिलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा सैटर्न जब अपने से 3रे में जाते हैं तो वहां पे आपके कुटुंब का भी विचार हम लोग यहीं से करते हैं। तो वहां पे थोड़ा कुटुंब के साथ आपका ऊपर नीचे हो सकता है कि आपके कुटुंब के साथ बातचीत थोड़ी सी बुरी हो जाए, खराब हो जाए, आपके ज्यादा पराक्रम की वजह से, आपके कम्युनिकेशन की वजह से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपनी वाणी के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल लेके आएंगे, अपने वाणी के अंदर थोड़ी सी सौम्यता लेके आएंगे, कटु वाणी अगर आप नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे आपको कंडीशंस थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिलेगी। अगर आपके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अहम आया, आप यहाँ पे अपनी वाणी के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे, थोड़ा ज्यादा ढिंढोरा पीटेंगे अपनी चीजों के बारे में, तो फिर वहां पे आपके कुटुंब के साथ बातचीत थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आती है। वहीं पे जो 2nd हाउस होता है, 2nd हाउस से हम लोग कभी कभी अपने फैमिली बिजनेस को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली बिजनेस के अंदर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है ना। तो अगर आप किसी भी प्रकार से फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है तो अगले 2.5 साल आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि हो सकता है वहां पे आपके फैमिली बिजनेस के अंदर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। उसके अलावा सैटर्न हमारे 3rd हाउस के भी स्वामी बनते हैं, जो अपने से 2nd हाउस में जाके बैठे हुए हैं। तो 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन का हाउस होता है, 3rd हाउस हमारे मार्केटिंग स्किल्स का हाउस होता है, 3rd हाउस हमारे हॉबी का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके हॉबी को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं, आपके मार्केटिंग स्किल्स को ये बढ़ाने वाले हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी प्रकार के राइटिंग के अंदर हैं तो आपके राइटिंग के अंदर ये अच्छा रिजल्ट्स लेके आने वाले हैं। खाली एक थोड़ा सा डाउनसाइड यहाँ पे है कि आपके भाई बहनों के साथ थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे खराब हो सकती है। तो अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध को थोड़ा सा अच्छा रखने की कोशिश करें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे मिलेंगे।
और अगर आप वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं कि आपके भाई बहन के साथ आपकी बातचीत थोड़ी सी अच्छी रहे, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आए। सैटर्न हमेशा ही हमसे लाइफस्टाइल के चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा ग्रह है जो हमें हमारी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हुए जाता है। किसी भी प्रकार के किसी भी फेज में जब वो हमारे किसी भी हाउस के अंदर आते हैं तो उन हाउस से जुड़े हुए चीजों को वो करेक्ट करते हैं। जैसे पिछले 2.5 साल के पीरियड में आपने देखा होगा कि जो आपका थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में जैसे हम लोग अपने सिबलिंग्स का विचार करते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, हॉबी हो गया, आपके हाथ के स्किल्स हो गए, तो उन सारी चीजों में आपने कहीं ना कहीं एक गेन देखा होगा, आपने उन सारी चीजों के अंदर एक मेच्योरिटी देखी होगी। तो जब वो आपके इस हाउस में आए थे तो उस हाउस से जुड़े हुए चीजों को उन्होंने सुधारा। तब जब वो आपके फोर्थ हाउस में आए हैं तो वो आपके फोर्थ हाउस से बैठ के उन सारी चीजों को वापस से थोड़ा सा उसमें रिवॉर्ड भी देंगे, वहां पे चीजों को वो ठीक भी करेंगे, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उन सारे कसर को वो ठीक ठाक से अच्छे से चेंज करके फिर वो अपने नए चक्र के अंदर चले जाएंगे। जैसे आपको बोला कि सैटर्न सारे हाउसेस की एनर्जी को लेके अभी आपके फोर्थ हाउस के अंदर आए हैं। जैसे ही वो इस वाले फेज को कंप्लीट करेंगे तो आपकी एक 360 डिग्री जो आपके लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, जो चेंज आना चाहिए, वो चेंज आप यहाँ पे देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए आपको ओपन रहने की जरूरत है, और आप अच्छा आपके लाइफ के अंदर रिजल्ट्स को भी यहाँ पे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये रही बात कि सैटर्न किस हिसाब से बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, उस हिसाब से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बट वहीं पे आता है हमारे भावत भावम का कॉन्सेप्ट, जो बहुत सारी चीजों को रिकन्फर्म करते हैं कि भैया जो सारी चीजें गोचर हमें कह रहा है, तो क्या हमारी कुंडली भी उन चीजों को प्रॉमिस कर रही है। क्योंकि भावत भावम का कॉन्सेप्ट ये सारे प्रॉमिसेस को रिकन्फर्म करता है कि एक हाउस से दूसरे हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट पिछले हाउस पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। तो जैसे सैटर्न आपके थर्ड हाउस से सेकंड में बैठा हुआ है ना, तो वो आपके थर्ड हाउस से सेकंड में बैठे हैं, तो थर्ड हाउस का गेन वो दिखाते हैं। वहीं पे जब हम अपने इस हाउस की बात करते हैं, फिफ्थ हाउस, जो हम लोग स्टूडेंट के लिए देखते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये उनके 12th हाउस में गया है। तो जब ये 12th हाउस में जाता है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दिखाते हैं, थोड़ा सा अनकंटिन्यूटी दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मन ना लगने की सिचुएशन बन सकती है। वो अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा लेजी भी हो सकते हैं, वो थोड़ा सा लेजीनेस अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पे देखेंगे। वो लोग जिनकी लव लाइफ चल रही है, जिनका किसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे चल रहा है, तो वहां पे लोग अपने रिलेशन के अंदर थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका रिलेशन, आपकी बातचीत थोड़ा सा खराब होने की वजह से टूट भी सकती है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। बट वहीं पे वो लोग जो फिफ्थ हाउस के नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस को देखते हैं, जैसे चिंतन, कि ये हमारे चित्त का भी हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग बैठ के अपने बारे में सोचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसी भी हाउस से 12 स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो सैटर्न बीइंग ए मैच्योर प्लैनेट जो हमारे मैच्योरिटी को बढ़ाता है, तो आपके चित्त पे यहाँ पे अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो आपके चित्त के लिए तो यहाँ पे सैटर्न अच्छा काम करने वाले हैं। वहीं पे जब हम अपने जॉब के हाउस को देखते हैं, तो हमारे जॉब के हाउस से ये 11th हाउस में आके बैठे हुए हैं। तो किसी भी हाउस से 11th हाउस उस हाउस का गेन दिखाता है। तो जॉब के लिए यहाँ पे ये गेन्स प्रॉमिस कर रहे हैं, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जॉब के अंदर जॉब चेंज, जॉब के अंदर प्रमोशन, जॉब्स के अंदर सैलरी बढ़ना, जॉब के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स का खत्म होना, लिटिगेशन खत्म होना, एनजीओ स्टार्ट करना, पेट्स की सेवा करना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। वहां पे आपको गेन यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जब अपने 7th हाउस की बात करते हैं, जहां से हम अपने बिजनेस, अपने पार्टनरशिप, अपने मैरिड लाइफ का विचार करते हैं, तो उस भाव से ये 10th में आके बैठे हुए हैं। तो किसी भी हाउस से 10th उसका करियर होता है, उसका गेन होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये समय अच्छा बीतने वाला है, आपके बिजनेस के लिए ये समय अच्छा बीतने वाला है। तो सैटर्न कहीं ना कहीं इन सारी जगहों पे आपको एक अच्छा गेन देते हुए नजर आ सकते हैं। बट जिनके पत्री के अंदर अगर वीनस की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पे मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज इन जनरल लोगों के मैरिड लाइफ में आपको यहाँ पे एक अच्छी मैरिड लाइफ अगले 2.5 साल के लिए दिख रही है।
उसके अलावा जब हम लोग अपने 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस से ये 8th में आके बैठे हुए हैं। तो 9th हाउस से 8th ये दिखाता है कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है। सडनली आप अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हो सकते हैं कि अचानक से आपको ख्याल आता है कि नहीं, मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे लोक कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी जब किसी के लग्न में एक अच्छे प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ता है, जब आपके लग्न, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट होती है, जब आपके हाथ में पैसा आता है, तो अचानक से आप लोक कल्याण के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि भाई मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं अपने अलावा बाकियों के बारे में भी मैं अब सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे वैसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं कि आप बाकी लोगों के लिए सोचेंगे और बाकी लोगों के लिए करेंगे भी, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं कर्म के देवता है। वो आपको कोई नया इनिशिएटिव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप बाकी लोगों के लिए भी कुछ करते हुए नजर आए। वहीं पे जो हमारा करियर का भाव है, करियर के भाव से ये 7th में आके बैठे हुए हैं। तो करियर हाउस से 7th में बैठा हुआ सैटर्न हमारे करियर के अंदर गेन को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपको 7th दृष्टि से भी देख रहे हैं और 7वां होता है वो ओवरऑल लाइफ के अंदर बैलेंस को दिखाता है। तो आपके करियर के अंदर यहाँ पे गेन और बैलेंस दोनों होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वैसे लोग जो अपने करियर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो बड़े ही बैलेंस तरीके से आप अपने करियर को ऊपर आगे की तरफ जाते हुए देखेंगे। जो आपको बताया था कि केंद्र में बैठा हुआ सैटर्न आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेके आएगा, तो स्टेबिलिटी को आप यहाँ पे फील करते हुए नजर आएंगे। तो मोटा मोटा जो हम लोग भावत भावम के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आते हैं। कुछ एक डाउनसाइड्स भी हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। जो लव लाइफ की बात करी, लव लाइफ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आता है। तो ये हमारा मोटा मोटा सैटर्न की गोचर की वजह से जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स नजर आ रहे थे, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जिन लोगों को इस वीडियो की नीड है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके अलावा ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इतना ही आज के वीडियो के अंदर। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।